कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, अध्याय 8, एक कुत्ता और एक मैना। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न: गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर: गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तथा शांति निकेतन में छुट्टियां भी चल रही थीं। इसलिए गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कुछ दिन श्री निकेतन में रहने का मन बनाया। ये स्थान शांति निकेतन से 2 मील दूर था। वे यहाँ कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहते थे। प्रश्न: मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जब गुरुदेव शांति निकेतन से श्री निकेतन रहने के लिए चले गए तो उनका कुत्ता 2 मील की यात्रा करके तथा बिना किसी से पूछे उनसे मिलने चला आया था। जब गुरुदेव ने उस पर अपना हाथ फेरा तो वह आंखें बंद करके आनंद के संसार में डूब गया था। जब गुरुदेव का चिताभस्म आश्रम में लाया गया तो यही कुत्ता आश्रम के द्वार से उत्तरायण तथा चिताभस्म के कलश के साथ गया और कुछ देर तक चुपचाप कलश के पास बैठा रहा था। इसी प्रकार से एक लंगड़ी मैना बिना किसी भय के गुरुदेव के पास फुदकती रहती थी। इससे स्पष्ट है कि मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। प्रश्न: गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? उत्तर: जब लेखक ने गुरुदेव की इस बात पर विचार किया कि मैना में भी करुणा भाव हो सकता है तो उसे लगा कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव था। उसने सोचा यह शायद मैना का विदुरपति था जो स्वयंवर सभा के युद्ध में घायल होकर पराजित हो गया था, अथवा मैना पति की विधवा पत्नी थी जो बिडाल के आक्रमण में पति को खोकर स्वयं थोड़ी सी चोट खाकर लंगड़ी होकर एकांत में रह रही थी। उसकी यही दशा गुरुदेव को कविता लिखने के लिए प्रेरित कर गई होगी। ये सब सोचकर ही लेखक गुरुदेव द्वारा मैना पर रचित कविता का मर्म समझ सका।